राधे कृष्ण। आप सभी को इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि पर जानिए शिव पार्वती विवाह की रोचक बातें। तो आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि मनाने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला यह कि इस दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी और दूसरा यह कि ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदित्य भगवान से करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। जहाँ तक विवाह की बात है तो पुराणों में विष्णु लक्ष्मी विवाह, गणेश जी का रिद्धि सिद्धि विवाह, राम सीता विवाह और रुक्मणी कृष्ण विवाह के साथ ही शिव पार्वती के विवाह की भी खूब चर्चा होती है। इस विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलेगी। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिव जी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। इसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी लेकिन वे खुद भस्म हो गई। देवताओं के अनुरोध और माता पिता की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिव जी ने पार्वती से विवाह किया। इस विवाह से शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुँचे। कहते हैं कि शिव जी की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, दैत्य आदि थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। इस बारात को देखकर माता पार्वती की माँ बहुत डर गई और कहा कि वह अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे के हाथ में नहीं सौंपेंगी। माता पार्वती ने इस स्थिति को बिगड़ते देखकर शिव जी से कहा कि वे हमारे रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद शिव जी को दैवीय जल से नहाकर पुष्पों से तैयार किया गया और उसके बाद ही उनकी शादी हुई। विवाह के दौरान वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया, परंतु जब शिव जी की वंशावली के बखान करने की बारी आई तो सभी चुप हो गए। बाद में नारद जी ने बातों को संभाला और शिव जी के गुणों का बहुत बखान किया। फिर इस प्रकार सब प्रसन्न हुए। तो ये थी शिव और माता पार्वती की शादी की कथा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।